के इम्तिहान देते हुए आधी सदी बीत गई, फिर भी इल्जाम हम पर के वफादार नहीं। मैं श्री राम समोसा भी तो खा गया हूँ। हमारा नंबर लेकर के जाते थे फ्लैक्स से। आधे हिंदू कारीगर हैं, आधे मुस्लिम कारीगर हैं। अरे हमारे से भी काम लो, अपना आप भी काम करो। हम कोई पहचान नहीं छुपाते थे। मुजफ्फरनगर का नाम एक मोहब्बत नगर भी है। मेरे बाप इनाम पहलवान, मेरा दादा सिकंदर पहलवान, मैं पहलवान हूँ। और हम आपके यहाँ जब रुकते थे हमें बहुत आत्म शांति मिलती थी। और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। जब हिंदू और मुसलमान एक जगह रहना चाहते हैं, एक जगह खाना पीना चाहते हैं। मुजफ्फरनगर बदनाम हो रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कशिचित् दुःखभाग् भवेत्। मेरे शिविर में आके कौन क्या कर जा। इस वक्त हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं और मुजफ्फरनगर के अंदर एक संगठन ऐसा है जो काफ़ी लंबे टाइम से कांवड़ियों के लिए शिविर लगाता था और उनकी खिदमत करता था। और ऐसी खिदमत जो कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसी खिदमत ना तो पहले देखने को मिली और ना आगे देखने को मिल सकती थी। लेकिन उस संगठन ने इस बार ये फैसला लिया है कि इस बार हम कैंप नहीं लगाएंगे। और इसके पीछे का जो कारण है वो वही कारण है जो पिछले 6-7 दिन से मुजफ्फरनगर के अंदर चल रहा है। नाम प्लेट को लेकर के संगठन नाराज़ है, तो इनसे बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ में पैगाम इंसानियत के आसिफ राय जी हैं, बातचीत कर लेते हैं। आसिफ जी, सबसे पहले तो आप हमें बताइए कितने टाइम से आपका संगठन काम करता है? देखिए 2013 से पहले हम इंडिविजुअली, मेरे साथी दिलशाद पहलवान और हम लोग मीनाक्षी चौक, चूँकि हमारे कारोबार वहीं हैं, तो वहाँ हम कावड़ शिविर पर बैठते थे कुर्सियाँ डालकर के कोई अनहोनी ना हो। 2013 के बाद हमने संगठन अपना खड़ा किया, दंगों के बाद पैगाम इंसानियत, फिर उसके बैनर तले हम लोग इस काम को कर रहे हैं। लगभग 18-20 साल हमें ये काम करते हुए हो गए। अच्छा, 2013 से पहले सिर्फ कुर्सी डालते थे देख रेख के लिए? हाँ, देख रेख के लिए वहाँ लोगों को खिदमत भी करते थे। पानी बांट दिया, कोई आ गया, किसी को मोबाइल चार्ज करना है, अपनी दुकानें थी सारी वहाँ, जो भी हमसे हो सकता था पैक सामान बांट देते थे, ये काम करते थे। शिविर कब से लगाना शुरू किया? शिविर हमने 2013 के बाद से लगाना शुरू किया है, जब से हमने अपना संगठन, अपना बैनर बनाया पैगाम इंसानियत। जी, तो अब इस बार आपने इरादा किया है कि इस बार शिविर नहीं लगाएंगे, क्या है इसके पीछे? देखिए, शिविर हमने पिछले साल भी, क्योंकि वायलेंस था, जो मांग थी, डिमांड थी, वो सिर्फ उस वक्त में मुस्लिमों के को लेकर के थी कि कोई भी मुस्लिम हिंदू नाम ना रखे। पहले भी स्वामी जी द्वारा ये पिछले साल भी काम किया गया था, तो हमने इरादा तर्क कर दिया। इस बार हमारा पूरा मूड था कि एक अच्छा संदेश जाए, माहौल पूरे देश में अच्छा है, भाईचारे का है, तो हमारी पूरी तैयारी थी अपने कावड़ शिविर को लगाने की। लेकिन अचानक से ये सारी सवालात और ये सब आ गई, जिसकी वजह से हमें अपना इरादा तर्क करना पड़ा। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि भाई नाम लिखवाने में दिक्कत परेशानी क्या है उसमें? तो देखिए, नाम लिखवाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहले भी अपने बयान में कहा है कि ये आस्था का प्रश्न है और ये सफाई सुथराई और बिल्कुल आदमी सात्विक होकर के कावड़ उठाना चाहता है, तो होटल ढाबों तक तो ये बात सही थी कि चलिए यहाँ लिखवा दिया जाए कि किसी मुस्लिम ढाबे पे अगर कोई कावड़ भाई नहीं रुकना चाहता, उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन फलों पर, बीड़ी माचिस पर, पान की दुकानों पर, टायर पंक्चर की दुकान पर जो ये नामकरण हुआ है, ये तकलीफदेह है और ये अच्छी शुरुआत नहीं थी। इसी को लेकर के आपने इरादा बनाया? जी, इसी को लेकर के, क्योंकि देखिए हम लोग वहाँ रह कर के कावड़ सेवा शिविर में खाना भी खिलवाते थे, कभी पैक सामान बांटते थे, तो कोई इनोसेंट क्रिएट ना हो, खुदा ना खास्ता किसी भाई के, कावड़ भाई के नेचुरली भी कोई परेशानी हो गई और वो हमारा खाना खाते हुए हो गई, तो हमें जवाबदेही उसकी भारी हो जाती। इस करके हमने एहतियातन ये कदम फैसला लिया है कि हम सब लोग इस बार शिविर नहीं लगाएंगे। काफ़ी लंबे टाइम से आप शिविर लगाते हुए हैं, किसी कावड़े के साथ में कोई ऐसी अनहोनी हुई? कभी कोई अनहोनी नहीं हुई। अगर अनहोनी हुई भी है, 1-2 बार ऐसा हुआ है कि हमारे कावड़ भाई को कुछ ज़्यादा नशा हो गया, या एक बार कावड़ भाई हमारा बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था मेंटली, तो यहाँ एडीएम थे अमित सिंह, हमने उनके साथ मिल करके बाकायदा उसे गाड़ी में डाल करके उसका इलाज कराया, उसको फर्स्ट एड दी। और बहुत से कावड़ भाई ऐसे आते थे, पैरों में दर्द हो गया, मोच आ गई, तो मेरे भाई हैं दिलशाद पहलवान, इन्हें बाकायदा उसमें महारत हासिल है मोच निकालने में और दर्द दूर करने में, ये बाकायदा मालिश करते थे अपने हाथ से, कभी हमें कोई परेशानी नहीं हुई। और बाकायदा जो पीछे से लोग आते थे, ऐसा है बहुत सारे कावड़ ऐसे हैं भाई जो हर साल कावड़ उठाते हैं, तो वो स्पेशली हमें आकर के बताते थे, हम 8 किलोमीटर से ये नियत करके आए हैं कि हम आपके कैंप पर रुकेंगे, और वो स्पेशली हमारे यहाँ रुकते थे।
ऐसे हमारे साथ को हुआ है। बहुत फ़ोन आए हमारे पास, हमारा नंबर लेकर के जाते थे फ्लैक्स से और हमें आकर के बताते थे कि भैया आज आपका यहाँ जिक्र हो रहा है, हम आपकी वीडियो देख रहे हैं, आपकी न्यूज़ सुन रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगा, हम आपके यहाँ जब रुकते थे हमें बहुत आत्म शांति मिलती थी। ऐसे लोग हमारे साथ पास आते थे। हमारे यहाँ भी ऐसे हिंदू सामाजिक संगठन ऐसे हैं जो रोज़ डेली, देखिए ये मेरठ रोड का मामला है, जो मंडी में लोग हैं, हमारी बहन है ममता, वो बीना शर्मा जी और अशोक बालियान जी हैं, हमारे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के योगेंद्र मोहन तायल हैं, वो लोग अपना सामान लेकर के आते थे और हमारे कैंप से संयुक्त सेवा करते थे हमारे साथ। तो उन्होंने हमें से कहा, जब हमने आपस में उनसे भी सलाह मशवरा किया तो उन्होंने कहा आपका फैसला ठीक है, ये आप कैंप ना लगाएं। कैंप के ऊपर नाम भी तो लिख सकते थे ना इस बार आपके, भाई ये मुसलमान का कैंप है, इसमें ठहरना चाहे तो ठहर सकते हैं। पैगाम इंसानियत नाम ही मुस्लिम है। हम जितनी सेवा करते थे, आप हमारी वीडियो और फोटोज देखें, सिर पे टोपी होती थी हमारे, हम कोई पहचान नहीं छुपाते थे, लेकिन स्पेशली कोई आदेश आना और उस पे वर्क करना, ये देखिए भाईचारे की हमारा मकसद, हमें पॉलिटिकल, हमने आदमी नहीं है, हमें कोई चुनाव नहीं लड़ने, हमारा मकसद मुजफ्फरनगर से एक संदेश सद्भाव का, भाईचारे का, हिंदू मुस्लिम एकता का जाए, हमारा काम ये था। अब उसके लिए हम किसी आदेश का पालन करें या हम कोई ऐसा काम करें, उसका हमारा मन ने गवारा नहीं किया और हमने इस फैसले को रोक दिया अपने बस। चलिए खैर, पहलवान जी यहाँ पे खड़े हुए हैं जी। पहलवान जी किस किस तरीके से सेवा की है कावड़ियों की, को पहले तो दिखा दो जरा। ये तो चौकी खिदमत से कर रहे हैं आप। ऐसी खिदमत करते आ रहे जी हम तो। अच्छा जी, तो कितना टाइम हो चुका आपको? मुझे 22 साल 22 साल से ये काम कर रहे हैं। 18 साल से तो पैगाम इंसानियत बैठे वैसे ही बैठ जाते थे। शिविर 18 साल से लग रहा हमारा पैगाम इंसानियत की तरफ से, खाना पीना ऐसे ही चलता रहा। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद इस काम पर, जो आज ये बंद किया गया। और रही बात हिंदू मुसलमान दो करने की, वो कभी हो नहीं सकते। ऐसे ही हम प्यार, अब भी अगर शिविर नहीं तो हम सड़कों पर चलते पलते खुलाएंगे। ऐसा नहीं हम शिविर नहीं लगाएंगे, मोहब्बत नहीं करेंगे, मोहब्बत अब भी करेंगे, ये मोहब्बत जुदा नहीं होगी। तो आप जैसे पैर दबा रहे हैं तो पैर से आपको कैसे महसूस होता है? कि इसका एक्सपीरियंस है, मुझे एक्सपीरियंस है इसका। मैं पहलवान हूँ, ऐसी बात थोड़ा, हमारे बड़े पहलवान रहे, मेरे बाप इनाम पहलवान, मेरा दादा सिकंदर पहलवान, मैं पहलवान हूँ और इसीलिए मैं जानता हूँ कैसे किसकी कहाँ से क्या नब्ज पकड़नी, कहाँ से कैसे करना। आपको उससे भी बड़ी बड़ी वीडियो दिखा सकूँ जो मेरी वायरल हो रही बहुत। हाँ, मैं ऐसा नहीं कि डर के या किसी खौफ से, इस तरह से नहीं। हम तो जब ये सरकार ने जब सेवा करता रहे, अब इन्हीं सरकारों में आके क्यों ऐसा बैन लग गया, हमारे दिल में क्यों ऐसा डर हो गया, ऐसा पैदा क्यों कर दिया हमारे दिल में डर? अरे हमारे से भी काम लो, अपना आप भी काम करो। हमारा बस यही है कि इम्तिहान देते हुए आधी सदी बीत गई, फिर भी इल्जाम हम पर के वफादार नहीं। वफादार कैसे कहलाए जाएंगे बताइए हम? इससे बड़ा वफादारी का क्या सबूत हाँ, ये है? कावड़ियों के पैर दबा रहे हैं नहीं, यूं मैं यही तो कहना चाह रहा, इससे बड़ी बड़ी सबूत है मेरे पे। ये तो कुछ भी नहीं जो पूरे वायरल हुई हुई, मतलब ऐसा नहीं यार। मोहब्बत प्यार में भाई साहब, इससे बड़ी जिंदगी कोई नहीं है, मोहब्बत प्यार से बड़ी। अब इसमें 80% कावड़, 90% कावड़ भाई कौन बनाता है? मुसलमान। मुसलमान जो गमछा रखा हुआ कंधे पे, वो बुनकर बनाते हैं, तो उसे तार देंगे लोग। और अभी 80% कावड़िया खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि हमें कोई हिंदू मुसलमान का कोई गिला नहीं, हम तो जहाँ बैठ के वही खाते हैं। अब ये अपनी बात क्या करे, आज सुप्रीम कोर्ट ने उसे नीचा दिखा दिया। उससे बड़ी ताकत तो कोई है ही नहीं सुप्रीम से, सुप्रीम तो सुप्रीम है। अच्छा, इस बार जो आप शिविर नहीं लगा रहे तो दुख है इस चीज का? दुख तो ही, ऐसा दुख नहीं, दिल को देखो, जो 22 साल से सेवा करता रहा, आज वो अपने घर बैठ गया है। सेवा में अब भी करूंगा और सारे पैगाम इंसानियत की दफ्तर की तरफ से अब सड़क पे आते जाते अभी भी मैं सेवा करके आया हूँ। अभी न्यूज़ 18 वाले थे, मैंने अभी पार्ले के बिस्कुट फ्रूटी बांट का आया हूँ, आप देख लो सबूत मेरे, मैं कब भी बांट का, मगर चलते फिरते करूंगा काम। मुझे अब ये विश्वास नहीं रहा मेरे शिविर में आके कौन क्या कर जा। इतने में सफाई दूंगा, इतने में तो मैं अंजय जी मैनी था, और इतने में तो मुझे घेर के जाने कहा ले जावे। अजी मैं तो वहाँ था जी, मैं तो यहाँ था, अरे मैं तो वहाँ था, इस तरह तो मुझे घेर के कर देंगे हम, समझो। डर लग रहा है इस बार? नहीं, डर खौफ तो पैदा करा जा रहा है, एहतियातन करे, डर खौफ किसी का नहीं है। डर खौफ तो डर है ना, सफाई गला थोड़ा ही पकड़ रहे कि तुम्हारे गला पकड़ रहे, तुम ये शिविर न लगाओ। डर ये है भाई साहब कि ये चीजें पैदा जो हुई नहीं, छोटी छोटी रेड़े पे वो लगा दो, रेड़े पे ये लगा दो, इसे हिंदू मुसलमान, ये कुछ नहीं। हिंदू मेरे सामने भी 20 आदमी फल ले गए, उसे मंदा भी तो मिला मुसलमान के से, वो तो हिंदू से मिले, मुसलमान के से मिले, मंदा मिला, वो ले गया।
तो जैसे निसार फल, आरिफ फल और भी बहुत सारी चीजें जो है इस बार तो इन्हें भी वो बना दो, हिंदू मुसलमान निसार फल और ताहरी को भी। मैं श्री राम समोसा भी तो खा गया हूँ, उसे भी तो कहो। मैं श्री राम समोसा पे यहाँ से अगर मुझे पसंद है, श्री राम समोसे की दुकान आधा किलोमीटर है यहाँ से। अच्छा मैं उस पर मेरा मन है, खा के आता हूँ। मुझे रोक देगा कोई? खाने पीने का क्या मतलब है? अच्छा, कुछ हिंदू मकबूल तारी भी खावे आगे। अरे 80%, मैं तुम्हें 80% दिखाऊंगा भाई साहब। मुसलमान तो बस ऐसे बदनाम है। 80% भाईजान मैं तुम्हें आपको दिखाऊंगा कौन खाते हैं। आप इसका सर्वे कर सको। 80% वो हमें क्या रोक है? कोई कहीं कुछ खाए, कुछ हम खाने पीने में बैन थोड़ा लगा देंगे, ठीक है? कुछ ही करे कोई, बस नहीं। अच्छा, जैसे ढाबों का तो लगता है कि भाई ढाबों पे इस तरीके से नामकरण होना चाहिए, या फिर जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें तो आदमी सोच सकता है, लेकिन रेडी पटरी तक बात आ गई। ऐसा है, आप इसके पीछे की मंशा नहीं समझ रहे शायद। खाली ये खाने पीने की चीज़ों की बात नहीं है। पिछले 10 साल से हमारे इस देश का दुर्भाग्य है कि जो यहाँ की राजनीति है वो भाई साहब हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, बाबा योगी जी कहते हैं जब से हमारी सरकार आई यूपी में कोई झगड़ा ही नहीं हुआ। बात झगड़े की नहीं है, बात है दिमागों में नफरत पैदा करने की। एक ख़ास कम्युनिटी के खिलाफ ये जहर जो आप भर रहे, इससे आने वाले टाइम में कितना नुकसान होगा और किस तरीके से वो राजनीतिक फसलें काटेंगे, ये सब आपके सामने है। कभी राम मंदिर, कभी ज्ञानवापी मस्जिद, क्या के सामने है? कभी राम मंदिर, कभी ज्ञानवापी मस्जिद, क्या यही इशू रह गए क्या राजनीति के? ज़बरदस्त महंगाई, ज़बरदस्त बेरोज़गारी, ज़बरदस्त भ्रष्टाचार, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। तो भाई साहब आप नहीं समझ रहे हैं, ये वास्तव में एक ख़ास कम्युनिटी, ख़ास तौर से मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करने का एक प्लान है जो ना जाने कब से तरह तरह से ये करते हुए आ रही है। अच्छा, अभी कावड़ के टाइम पे जो है इस तरीके का नामकरण चल रहा, आगे कभी ईद या बकरा ईद का त्यौहार आता है, उस टाइम पे जो ख़रीदो फरोख्त करते हैं मुसलमान, वो तो सोचते नहीं कि भाई ये हिंदू की दुकान है या मुसलमान की। लेकिन शायद आप ये भूल गए, उस टाइम भी जाने कितनी तरीके से इन मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज ये ऑर्डर दिया है कि इस तरह की कोई पाबंदी नहीं लगेगी, मालूम क्या है? ये फंडामेंटल राइट है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 16 से लेके 19 तक भारतीय नागरिकों को ये अधिकार देता है, और ख़ास तौर से सत्ता पक्ष को, कि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई संप्रदाय, धर्म और वर्ग में कोई भी भेद नहीं करने के। यहाँ भी भेद हो रहा। आर्टिकल 32 पढ़ो कि हमारे भारत के अंदर कोई भी नागरिक कोई भी व्यवसाय कर सकता है, उसके कारोबार में कोई इंटरफियर करा नहीं जाएगा। इन्हीं दो इशू पे आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये जो ऑर्डर पहले प्रशासन का था, अब सरकार का आया है उत्तर प्रदेश का, इस पे पाबंदी लगा दी, इसे स्थगित कर दिया है। तो ये जितने भी मामले हैं खुलेआम भारतीय संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही पिछले 10 साल से, आप भी देख रहे, सब देख रहे, और उसका खमियाजा भी ये भुगत चुके। पिछले इलेक्शन में देखा आपने, उसका खमियाजा भी भुगते। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये जो अंग्रेज़ों की डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी, बांटो और राज करो, इन लोगों ने उसे अडॉप्ट कर रखा। वो अंग्रेज़ तो चले गए, लेकिन राजनीति सिर्फ एक इसी बिंदु पे इनकी टिकी हुई है, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे एक और खड़े हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। बाबा जी, जिस तरीके से हम घूम के आए हैं शहर के अंदर, कहीं संगम होटल लिखा हुआ, कहीं अनमोल स्वीट्स, तो ये धोखाधड़ी नहीं है क्या लोगों की साथ? नहीं, देखिए, मेरा नाम काजी मोहम्मद अली है और मैं पैगाम इंसानियत जो हमारी ये एक एसोसिएशन है, मैं उसका सरपरस्त हूँ। और ये इन छोटे भाइयों की बड़ी मोहब्बत की बात है कि इन्होंने मुझे अपना सरपरस्त बना रखा है और हर मशवरे के अंदर शामिल रखते हैं। अब मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ।
कि ये संगम लिखा है और अंदर जो काम करने वाला है वो आबिद है वो सलीम बैठा हुआ है। या सलीम बैठा है। लेकिन इसके पीछे भी मैं आपसे ये बताना चाहता हूं, मैं असिस्टेंट कमिश्नर सेल टैक्स रहा हूं, तो हमें ये मालूम है कि हम व्यापारी को जो रजिस्ट्रेशन नंबर देते थे या देते हैं आज की तारीख में भी, उस रजिस्ट्रेशन के ऊपर उस व्यापारी का नाम भी लिखा रहता है, उस व्यापारी का जीएसटी नंबर लिखा रहता है, उस व्यापारी के फादर का नाम लिखा रहता है, उसका एड्रेस लिखा रहता है और उससे बिल्कुल वाजे है कि वो एक मुसलमान है। तो अगर संगम उसने बाहर नाम लिख दिया और अंदर उसकी सारी फैसिलिटीज, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, तो मैं समझता हूं कि इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी कि ये योगी जी का क्या नाम है वो आदेश जारी हो जाए कि साहब सब लोग नाम लिखें। ऑलरेडी नाम होता है। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं पिछले 18-20 साल से पैगामे इंसानियत के साथ मिलकर कैंप के अंदर बैठता था और हमारे जिले के बड़े बड़े अधिकारी, एसपी साहब भी आए हमारे जिले में, क्या नाम अमित सिंह साहब एडीएम थे, वो मेरे डिपार्टमेंट में थे पहले, तो इसलिए मेरी बड़ी अच्छी उससे जान पहचान थी। तो वो हम लोग सब बैठ करके देखते थे, वॉच करते थे। और इसके अलावा मैंने उन्हें ये समझाया, मैंने देखा रास्ते के अंदर के वो बैरिकेटिंग नहीं है और कोई नाले में गिर जाएगा, मैंने वो अमित सिंह साहब को बताया कि तो हमारे इसके पीछे जो हमारी सोच थी वो ये थी कि हमारे किसी कावड़ भाई को कोई नुकसान ना हो जाए। एक जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, वो लोग कुछ ये कह रहे हैं कि जो मुसलमान होटल वाले हैं वो खान पीन की चीज़ों में जो है मिलावट करते हैं, जैसे कि लहसुन हो गया, प्याज हो गया, या और भी जो चीज़ें वो खाना नहीं चाहते वो चीज़ उनको परोसी जाती है। देखिए, उसमें ऐसी ये बिल्कुल झूठ बात है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे मुस्लिम ढाबे वाले भी इतना एहतराम करते हैं, आप जाकर के देखिए बाईपास के ऊपर मुस्लिम ढाबे पे भले ही नाम उसने वैष्णो लिख रखा हो, लेकिन अंदर जो उसने वो खाना परोसते हैं उसमें आधे से ज्यादा तो उसमें ही हिंदू ही कारीगर होते हैं। आधे हिंदू कारीगर हैं, आधे मुस्लिम कारीगर हैं, वो सब लोग काम कर रहे हैं, वो बता रहे हैं, और ये सारा कुछ झूठ है। और आपको मैं एक और झूठ की बात बताता हूं, ये लपक लेते हैं और क्या करते हैं, हमारे किसी आलिम ने, हमारे किसी मौलवी ने उसके ऊपर फूंक मार दी, तो ये क्या कहेंगे, उसे इसका क्या जवाब देंगे, कह लगे थूक रहा है वो। तो आपको मैं एक बात बताता हूं, बिल्कुल उसकी जो बाद में साबित हुई। अभी जो ये क्या नाम है गायिका थी, उसके मौके के ऊपर ये शाहरुख खान वहां पहुंचे और उन्होंने ऐसे करके फूंक मारी, तो वो फूंक जो है थूक है कोई, और उसको अपनी तरह से लपक लेते हैं। अभी मैं कल एक बीजेपी वाले की वो देख रहा था, कहने लगे जी वो थूक के उसमें बर्तन के अंदर थूक रखे। अच्छा, वो वीडियो दिखाई उन्होंने और वीडियो में कहीं ऐसा साबित नहीं हो रहा कि थूक रहे हैं। वो मौलाना कह रहे हैं कि भाई हम फूकते हैं। फूकने का मतलब ये है कि भाई अल्लाह का नाम लेकर के कह दिया, उसमें बरकत हो जाती है। तो मस्जिद के बाहर भी खड़ी रहती है। हाँ, मैं वहीं आ रहा था कि हिंदू साहिबान में मेरे एक दोस्त की वाइफ वहाँ यहाँ नुमाइश कैंप के उस पर जाकर के उनको वहां से कहा, कह लगे गोमती तेनू आराम नहीं हो रहा है, तू जा करके मस्जिद से चली जा और मस्जिद से जाके मत्था टेकिया। तो वो उनका एतकाद है, उनकी मोहब्बत है, उनका एतकाद है, वो मस्जिद में जाकर के माथा टेकाई और माथा टेकने के बाद में वो ठीक हो गई। ऐसे ही मेरे वालिद जो थे वो झाड़ फूंक किया करते थे और यहाँ तक भी आते थे कि यहाँ बहुत उनके मुरीद थे। अब मैं उनसे मजाक में कहा करता था, मैंने कहा जी कहाँ तुम इनका बेवकूफ बना रहे, अरे कहने लगे भाई गरीब लोग हैं, हमारी दुआ से ठीक हो जाते हैं। अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। अच्छा, एक बात की बड़ी तकलीफ हुई असल में, ये जो ये ऑर्डर हुआ है ना, और उसमें ये कि अच्छा अब उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, उसका सामने वाले पर क्या असर पड़ेगा। सामने वाले पर ये असर पड़ेगा कि इसने आरिफ फल लिखा है, तो मैं चूंकि हिंदू हूं तो जहनियत तो सब यही जहनियत बनाने के लिए तो लिखवाया आरिफ, कि उसकी जहनियत ये बदल जाएगा भाई इससे मुसलमान से कुछ लेना नहीं है, और उस मुसलमान के ऊपर जो है आर्थिक हानि होगी उसकी। भाई वो फल जो लेकर के आया है वो तो इस उम्मीद पे लेकर आया मेरे से सभी खरीदेंगे, और नतीजा ये हुआ कि वो फल तो खरीदे नहीं गए और उसका बेचारे का उल्टा ये नुकसान हो गया कि फल खराब हो गए। मेरा नाम मोहम्मद ज़की है, मैं क्लास 11th का छात्र हूँ। जैसे हमें जो है स्कूल से कॉलेजों से शिक्षा मिलती है कि हमें
सर्व हमें स्कूल कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कशिचित् दुःखभाग् भवेत्। के इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि सभी सुखी रहें, किसी कोई दुख का भागीदारी ना बने। अच्छा, ये चीज़ कहाँ से सीखी आप? ये हमें कॉलेजों में ही सिखाई गई है कि हमारा जो कॉलेज है वो है मुसलमानी है। और मैं देश के युवाओं से पूछना चाहूँगा कि क्या हमारी शिक्षा में ये कहती है कि हम हिंदू मुस्लिम करें, कि हमारी शिक्षा हमें हिंदू मुस्लिम का ये नहीं कहती कि हम हिंदू मुस्लिम करें। देखिए जनाब, मसला ये है कि कुछ लोगों को, मुझे लगता है कि मौजूदा हालात में जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर फेस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सियासत सर चढ़ के बोलती है। ताकत पाए कुछ लोग कहीं ना कहीं कुछ अति उत्साह में अपने को बेहतर नेतृत्व बनाने के लिए, अपने को बेहतर साबित करने के लिए कहीं ना कहीं अति उत्साह में कुछ ऐसे फैसले ले रहे हैं जो कहीं ना कहीं इस देश के हित में नहीं, इस देश के उस भाईचारे के हित में नहीं है, जिसको तमाम लोगों ने इस मुल्क की आज़ादी में एक ख्वाब देखा था। जो लोग गुजर गए, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी थी, या जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, उनका जो एक बड़ा पार्ट है, वो जो लोग देखते हैं कि भाईचारा क्या चीज़ है, उसके बरखिलाफ वो काम करते हैं। अच्छा, बात की जाए अगर इस ऑर्डर को लेकर के, सबसे पहले मुजफ्फरनगर प्रशासन की तरफ से ये ऑर्डर दिया गया था, उसके बाद में सरकार का फैसला है इसके ऊपर। देखिए, यहाँ पर किसी चीज़ पर जब शिकायत आई होगी या आई थी, तो कहीं ना कहीं सरकार के इन नुमाइंदों ने उस पर कोई अपना रद्द अमल दिया था। मैं ये समझता हूँ कि बहुत जल्दीबाजी में दिया गया एक रद्द अमल था। कहीं ना कहीं तमाम लोगों को, अगर जो समाज के समाज के लोगों को बिठाकर अगर जो इस पर कोई निर्णय लिया जाता या कोई इस पर फैसला लिया जाता, तो शायद इसका इतना बड़ा चिड़चिड़ाना ना होता। बहरहाल ऐसा है कि जहाँ तक व्यापार है, व्यापार सेल्टेक्स में मर्ज होता है। जहाँ पर लेबर है, वो लेबर भी या काम करने वाले भी वो लेबर कमिश्नर के यहाँ पर मर्ज होते हैं। लेकिन ये जो नाम जो आज के नहीं लिखे हुए, ये बहुत पहले के लिखे हुए थे। ये कहीं ना कहीं प्रशासन को खुद कटघरे में खड़ा करता है कि आखिरकार को कि ऐसे वक्त पर, मैं इस बात को इसलिए भी गलत मानता हूँ कि ऐसे वक्त पर जब यहाँ पर करोड़ों कावड़िया गुजरना है और हमारे सामने बिल्कुल एक जिम्मेदारी निभाने का वक्त था, तो उस वक्त में ऐसी चीज़ को क्रिएट किया गया। कहीं ना कहीं ये बात आपस में बातचीत करके हल की जा सकती थी, ये इतना बड़ा मसला नहीं था। लेकिन सवाल ये है कि अगर वो कुछ लोगों की कमी से, कुछ लोगों की कमी को एक पूरे समुदाय को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, ये भी गलत था। कहीं ना कहीं अगर जो कुछ चीज़ें ऐसी आ रही थी, वो कहीं गरीब कमज़ोर जो रोज़ के कमाने खाने वाला था, उन पर जो कुठाघात हुआ है, ये भी कहीं ना कहीं ऐसा है, ये सरकार का आदेश नहीं था, लेकिन फिर भी इसका इम्प्लीमेंटेशन कराया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं वो लोग जो लोग करा रहे थे, वो खुद एक हंसी का पात्र बन गए। आज मुजफ्फरनगर बदनाम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इस मुजफ्फरनगर की तारीख में, चाहे वो जंग आज़ादी से पहले रहा हो या जंग आज़ादी के बाद की रही हो, इस मुल्क में यहाँ के मुजफ्फरनगर वालों ने हमेशा से भाईचारे की एक मिसाल पेश की है। तमाम वो मुस्लिम तंजीमें जो खिदमात को किसी मज़हब से, किसी जाति से नहीं जोड़ती, वो आज भी उनका प्रयास जारी था, जारी है और जारी ही रहेगा। हम लोग उसको धत्ता बता देंगे और ये एक तमाचा होगा कि मैं ये कहता हूँ कि लोग ईमानदारी से निस्वार्थ अपना सेवा भाव जारी रखें। सरकार ये तो आनी जानी चीज़ें हैं। हिंदू और मुसलमान की मोहब्बत को बांटने वाला कोई ताकत अब नहीं रही है। कुछ भी कहते रहें यशवीर जी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। जब हिंदू और मुसलमान एक जगह रहना चाहते हैं, एक जगह खाना पीना चाहते हैं, चाहे वो हिंदू का होटल हो, चाहे वो मुसलमान का होटल हो, हम लोग हैं, हम अजय होटल में खाना खाने भी जाते हैं। हमारे भाई हिंदू भाई हमारे यहाँ होटलों में मीनाक्षी चौक पर भी खाना खाने आते हैं। तो ये आपसी मोहब्बत प्यार है, उसको कौन बांट सकता है? तो वो कुछ भी फैलाएं, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जो पहले शिविर लगते थे या जो पहले कावड़ आते थे इस साल से पहले, देखिए मैं आपको और इस साल ये नया विवाद खड़ा हो, नहीं, नया विवाद खड़ा हो जाए हो, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाजी आसिफ राही नाम है, हाजी आसिफ राही पैगाम इंसानियत के सदर हैं। इनका परिवार का बहुत बड़ा नाम है। ऐसे ही गौहर सिद्दीकी इनके साथ चलने वाले हैं।
दोनों नाम बड़े अच्छे हैं और इसका तमाम हिंदूज में बड़ा उठना बैठना है, बड़ा आना जाना है लोगों के अंदर। ये ऐसी शख्सियत हैं दोनों कि इनके नाम के आगे अगर कुछ भी लगा दें आप तो इन पे कोई फ़र्क पड़ने वाला तो है नहीं। इन्होंने मोहब्बत को बांटा है अपना शिविर लगाकर, खिदमत की है। दिलशाद पहलवान ने भी खिदमत की है, एक दिलशाद पहलवान साहब होते हैं, उन्होंने खिदमत की है। और इससे पहले जब कैंप 18 से पहले 2018 से पहले नहीं लगता था, तमाम अधिकारी मीनाक्षी चौक पर आकर बैठते थे। एसएसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब, एसडीएम साहब, जिले के आला अधिकारी आसिफ राही साहब के मौजूदगी में वहीं कुर्सियाँ बिछाकर कहते आसिफ कुर्सियाँ मंगाओ, और वहीं 2-2 घंटे 3-3 घंटे रात को बैठते थे मगरिब की नमाज के बाद, यानी कि ईशा से पहले या ईशा के बाद। और 1-2 घंटे नहीं, 3-3 4-4 घंटे बैठते। आसिफ राही उनके लिए ठंडा गरम जैसे भी वो कहते, कॉफ़ी पियेंगे कॉफ़ी मंगाते, ठंडा ठंडा मंगाते। तो उस मोहब्बत को कौन छीन सकता है हमारे से? सवाल ही पैदा नहीं होता। किसी योगी साहब का बयान आ जाए, किसी का बयान आ जाए, हिंदू और मुसलमान बंटने वाला किसी कीमत पर नहीं है, ना ही इसको कोई बांट सकता। ये मोहब्बत नगर है, मुजफ्फरनगर का नाम एक मोहब्बत नगर भी है, तो उसको आप कैसे तोड़ देंगे बताइए आप। तो बहरहाल दोस्तों, ये जो संगठन है पैगाम-ए इंसानियत के नाम से, और ऐसा नहीं कि वे सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करते हैं, बल्कि जो कावड़िया आते हैं उसमें सभी जो संख्या होती है वो हिंदुओं की होती है। तो इस बार जो है इन्होंने ये फैसला लिया है कि जिस तरीके का माहौल है उस माहौल को देखते हुए इस बार हम अपना कैंप नहीं लगाएंगे। इन्हीं सब बातों को लेकर अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।